कपल एनिवर्सरी पर मेरी गर्लफ्रेंड ने अचानक ऐलान कर दिया कि वो अपने पहले प्यार के साथ बच्चा करना चाहती है। वो बहुत बीमार है। यह सुनकर हमारे बीच भयंकर झगड़ा हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही है। अगर अभी बच्चा नहीं बनाया तो बहुत देर हो जाएगी, और ये सिर्फ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। मैंने वादा किया है कि कोई इंटीमेट कांटेक्ट नहीं होगा, बस उसकी मदद के लिए है। आखिर तुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आखिर में मैंने अपनी एंगेजमेंट रिंग को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। दिल टूट चुका था, गहरी कड़वाहट से भर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी अपनी गर्लफ्रेंड इतनी बेपरवाह चेहरे के साथ ये बेतुकी बात कैसे कह सकती है। तंग सुनिंग, हम 7 साल से साथ हैं, शादी होने वाली है। तूने मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचा? मैं इसके बाद कैसे मुंह दिखाऊंगा? मैंने अपनी ह्यूमिलिएशन निगल ली और चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियों के सफेद पड़ गए नाखून और मुट्ठियां पूरी दर्द बता रही थीं। तभी तंग सुनिंग गुस्से से उठ खड़ी हुई। उसने उंगली मेरी तरफ तानते हुए चिल्लाकर कहा, तुम सिर्फ अपनी छोटी सी मर्दानी इज्जत के बारे में सोचते हो, कभी मेरी जगह पर खुद को नहीं रखते। तंग सुनिंग ने जोर से टेबल पलट दी। हमारे ठंडे हो चुके स्टेक फर्श पर बिखर गए। अचानक टेबल पर रखा फोन बज उठा। मैंने नीचे देखा, स्क्रीन पर बड़ा बड़ा नाम दिख रहा था, मेरा प्यार। तंग सुनिंग ने भी यह देख लिया। घबराकर उसने तुरंत फोन छीन लिया और घंटी काट दी। मैंने उसकी आंखों में देखा। उम्मीद कर रहा था कि वो कोई सफाई देगी, भले ही झूठ हो, लेकिन वो बिना कुछ कहे दरवाजा पटककर बाहर चली गई। मैं आज रात घर नहीं आ रही, इंतजार मत करना। तंग सुनिंग बिना कोई वजह बताए चली गई। ये देखकर मुझे अचानक याद आ गया कि स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक तंग सुनिंग ने मुझे हमेशा यही चीज दी है, उसकी दूर जाती हुई पीठ। कॉलेज में तंग सुनिंग कैंपस की क्वीन थी, इतनी खूबसूरत और ठंडी कि कोई पास फटकने की हिम्मत नहीं करता था। वो मुझे देखती तक नहीं थी, लेकिन किस्मत ने खेल खेला और उसने खुद मुझे प्रपोज कर दिया। धीरे धीरे हम साथ हो गए। मुझे पता था हमारी कहानी शुरू एक गलत फहमी से हुई थी, फिर भी मैंने बहुत मेहनत की, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की, सिर्फ उसके लायक बनने के लिए। मेरा प्यार उसके लिए इतना समर्पित था। मैं हर वक्त सावधानी से चलता था, तंग सुनिंग का हर छोटा मोटा ख्याल रखता था, बस कभी कभी उसके मुंह से कुछ प्यारी बातें सुनने के लिए। साल बीतते गए। मुझे लगा था आखिरकार मैं उसके दिल तक पहुंच गया हूं, लेकिन वो हमेशा वैसी ही ठंडी रही। उस टेबल को देखते हुए जो स्वादिष्ट खाने से भरी थी, मुझे सिर्फ भारी निराशा महसूस हुई। मैं बालकनी में सिगरेट पीने गया, तभी चौंक गया। तंग सुनिंग गई नहीं थी। वो विला के गेट के सामने चहलकदमी कर रही थी। लग रहा था जैसे किसी कार का इंतजार कर रही हो। प्लीज होल्ड ऑन, मैं अभी अस्पताल पहुंच रहा हूं। नोनचोयान माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा यूटरस है, मैं जो चाहूं करूंगी। वो लड़का खुद को क्या समझता है? एक प्राइवेट कार घर के सामने आकर रुकी। तंग सुनिंग तेजी से उसमें बैठ गई। उसके चेहरे पर साफ साफ घबराहट और पैनिक दिख रहा था। इतने सालों की ह्यूमिलिएशन और फ्रस्ट्रेशन एक साथ गले में आ गई। आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखा, एक टूटा हुआ दयनीय लड़का। पिछले कुछ सालों में प्रोफेशनली मैंने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन दिल के मामले में मैं घने कोहरे में खोया हुआ था। बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मुझे बस एक नॉर्मल शादी चाहिए थी, एक ऐसी औरत जो मुझे अपने दिल में जगह दे। लेकिन तंग सुनिंग को मेरी कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ उसका पहला प्यार था। वो उससे बच्चा करना चाहती थी। मैंने कड़वे अंदाज में हंस दिया। अगर तंग सुनिंग इतनी पागलपन भरी बात कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैंने फोन निकाला और नोट्स ऐप में पुराना ईमेल एड्रेस ढूंढा। छोटा सा मैसेज टाइप किया। जो हमने उस वक्त कहा था वो अब भी वैसा ही है। मैं 28 साल का हूं, सिंगल। अगर तू मुझसे शादी कर ले तो तू भी। क्या तू देश वापस आ सकती है? गहरी सांस ली और सेंड कर दिया। एक पल रुका, फिर अपनी मूर्खता पर खुद ही हंस दिया। 10 साल हो गए हैं, उस लड़की से कोई संपर्क नहीं। क्या सोच लिया मैंने? अचानक शादी का प्रपोज। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन जल उठी। रिप्लाई की नोटिफिकेशन, सिर्फ एक शब्द था। उसे पढ़ते ही मेरा दिल जोर से धड़का। एक पुरानी परिचित सी भावना उभर आई। लिन मियाओ मियाओ सच में नहीं बदली। हम बचपन के दोस्त थे, साथ बड़े हुए, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते, गुस्से से लाल हो जाते, युवा उम्र के सारे नादान एहसास साझा किए। लेकिन एक बड़े झगड़े के बाद उसका पूरा परिवार विदेश चला गया। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि तू उस पुरानी प्रॉमिस को याद रखेगी, लिन मियाओ मियाओ। फिर तुरंत इंटरनेशनल कॉल आ गया। मैं 1 महीने में वापस आ रही हूं,
हम सीधे म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में मिलेंगे पेपर्स के लिए, और हिम्मत मत हारना, समझे? एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे लिन मियाओ मियाओ इस पल का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रही हो। ठीक है, तुझे क्या चाहिए? डायमंड रिंग, कार, दहेज, एंगेजमेंट पार्टी? मैंने एक सांस में सब कह डाला। मैंने 7 साल तंग सुनिंग के साथ गुजारे थे और हमेशा उम्मीद रखी थी कि हम इस स्टेप पर पहुंचेंगे, इसलिए तैयारी मैंने बहुत कर रखी थी। लेकिन मिस तंग हमेशा बहुत दूर रहती थी। हर बार विषय उठाता तो वो कहती, बाद में देखेंगे, सारी मेहनत बेकार। लेकिन जो बात सुनकर मैं हैरान रह गया वो ये थी कि दूसरी तरफ लिन मियाओ मियाओ ने साफ मना कर दिया। मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तू मुझे जानता है, मैं बचपन से बहुत पॉजिटिव रही हूं। मुझे चाहिए पूरा तू, शरीर और दिल दोनों। मैं नहीं चाहती कि तू नाटक करे, समझ गया? हाँ, समझ गया मेरी छोटी रानी। अरे अभी अभी तूने मुझे क्या कहा? समझ गया मेरी पत्नी, क्योंकि हम शादी करने वाले हैं। मैं आधे अधूरे काम नहीं करना चाहता। मैं उसे वो सब देना चाहता हूं जो वो डिजर्व करती है। तभी वीचैट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैसेज था, तुम्हारी प्यारी पत्नी यहां है। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। तंग सुनिंग, तू दूसरे के साथ बच्चा कर रही है तो मैं दूसरी से शादी कर रहा हूं। ये बराबरी हुई ना? 1 हफ्ता बीत गया। तंग सुनिंग घर नहीं आई, न कोई कॉल न कोई मैसेज। हर रात बाहर रहती। पहले मैं चिंता से मर जाता, अस्पताल जाकर सीन क्रिएट करता, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं पूछा। चुपचाप अपना काम करता रहा। मैंने बस एक सिंपल स्टेटस पोस्ट किया, कोई शिकायत नहीं। कुछ दोस्तों ने जो जानते थे कि मैं प्रपोज करने वाला था पूछा, अरे तूने तो रिंग भी खरीद ली थी ना, अचानक ये पोस्ट क्यों? मैंने हल्के से हंसकर कहा, शादी कैंसिल हो गई। पेट में बल खा रहा था। वो रिंग मैंने खुद डिजाइन की थी। 6 महीने लगे थे उसे पाने में। 5 कैरेट का डायमंड, चारों तरफ 10 पिंक डायमंड, मेरे पूरे प्यार का प्रतीक। जब मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा था, वो क्या कर रही थी? दूसरे आदमी की चिंता में डूबी हुई थी। चूंकि उसका दिल मेरे लिए हमेशा बर्फ जैसा ही रहेगा, अब मुझे उसे प्यार करने की इच्छा नहीं रही। शाम को दोस्तों के साथ डिनर पर मैंने साफ साफ कह दिया, शादी अभी भी हो रही है, लेकिन दुल्हन अब तंग सुनिंग नहीं है। टेबल पर एक पल सन्नाटा छा गया। फिर दोस्तों की हंसी गूंज उठी। तुम तंग सुनिंग के लिए अपनी जान देने को तैयार थे और एक दिन में प्यार खत्म। कोई नहीं मानेगा। सालों से हम तुम्हारे दर्द को शराब में डुबोते देख रहे हैं। वो एक शब्द बोलेगी और तुम सब माफ कर दोगे। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे पता है कि काम शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। मेरे दोस्त जल्दी समझ जाएंगे कि इस बार मैं बिल्कुल सीरियस हूं। घर लौटा तो देखा लाइट जल रही थी। तंग सुनिंग वापस आ गई थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। बिना मेकअप के वो बहुत थकी हुई लग रही थी। तंग सुनिंग हमेशा अपनी लुक का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन आज वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड थी। पास आया तो तेज डिसइंफेक्टेंट की महक आई। साफ था कि वो अस्पताल में किसी के सिरहाने रातें गुजार रही थी। मुझे देखकर उसने कोई सफाई नहीं दी। उल्टा सीधे बोली, तुम कहां गायब थे? फोन भी नहीं उठा रहे हो अब। उड़ान भरने लगे हो क्या? मुझे जोर से हंसने का मन हुआ। कितना गजब का दुस्साहस था। हमेशा की तरह जब उसे अपनी गलती का एहसास होता, वो पूरा दोष मुझ पर डाल देती। उम्मीद करती कि मैं घबराऊं, सफाई दूं और माफी मांगूं। लेकिन इस बार मैंने उसे सिर्फ शांत नजरों से देखा। वो थोड़ा अटक गई, जैसे महसूस कर रही हो कि सामने वाला आदमी बदल गया है, लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने भौहें चढ़ाई और बोली, उसने ऑपरेशन करवा लिया है। इन दिनों वो बहुत कमजोर है। मैंने उसे वीआईपी रूम में शिफ्ट करने का फैसला किया है। ठीक है, मैंने बिना किसी हिचक के जवाब दिया। तंग सुनिंग स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना आसानी से मान जाऊंगा। वो सोच रही थी कि पहले की तरह मुझे मैनेज करना पड़ेगा। वीआईपी रूम का खर्चा 30,000 रोज है। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल, मैंने आंख उठाए बिना स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में था वो अभी तक शादीशुदा भी नहीं है। अगर तंग सुनिंग अपना पैसा खर्च कर रही है तो मुझे क्या? तंग सुनिंग फिर से अंदर से विचित्र सा एहसास महसूस कर रही थी, लेकिन अभी उसकी इतनी जल्दी थी कि उसने ज्यादा सोचा नहीं। 1 हफ्ता और बीता। मैं अस्पताल पहुंचा। तंग सुनिंग पहले से ही वहां थी, जैसे रोज आती हो। बेड पर लेटा हुआ वो शांति से टीवी देख रहा था, लेकिन तंग सुनिंग को देखते ही उसका चेहरा पीड़ा से बिगड़ गया और वो कराहने लगा। सुनिंग, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तंग सुनिंग तुरंत उसके पास पहुंची। मैंने कहा था ना, आराम से लेटे रहो। सुबह फिर क्यों उठ बैठे? जब आंख खुली तो तुम नहीं थी। मैं बहुत चिंतित हो गया, कुछ खा भी नहीं पाया। तंग सुनिंग ने आह भरी और अपना टिफिन निकाला।
ममता भरे अंदाज में उसे चम्मच चम्मच खिलाने लगी। अरे वाह, तुम भी ना। मैं चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। उसकी आवाज में वो नरमी थी जो मेरे साथ कभी नहीं थी। मुझे अजीब सा गुस्सा नहीं, बल्कि ठंडी उदासी महसूस हुई। इतने सालों में उसने मेरे लिए कभी इतनी ममता नहीं दिखाई। मैंने बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल लिया। अब मुझे कोई मतलब नहीं रह गया था। दूसरी तरफ लिन मियाओ मियाओ के आने का इंतजार था। 1 महीना बीतते ही वो वापस आ गई। हम सीधे रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गए। पेपर्स साइन होते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम मेरे हो, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने हंसकर उसका हाथ पकड़ लिया। लिन मियाओ मियाओ बिल्कुल वैसी ही थी, साफ सुथरी, स्पष्ट और पॉजिटिव। उसी दिन शाम को तंग सुनिंग घर आई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन जैसे ही उसने लिविंग रूम में मेरे साथ लिन मियाओ मियाओ को बैठे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कौन है? उसने तेज आवाज में पूछा। मैं शांत रहकर बोला, मेरी पत्नी। हम आज ही रजिस्टर मैरिज कराए हैं। तंग सुनिंग जैसे सन्न रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम मजाक कर रहे हो ना? ये क्या बकवास है? लिन मियाओ मियाओ उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में वो पुरानी चिंगारी थी। मजाक नहीं है। अब मैं इस घर की मालकिन हूं। तुम्हारा सामान पैक कर लो। तंग सुनिंग ने मेरी तरफ देखा। उम्मीद थी कि मैं कुछ कहूंगा, माफी मांगूंगा या पुरानी बात याद दिलाऊंगा, लेकिन मैंने बस मुस्कुराकर कहा, तुमने अपना फैसला ले लिया था, अब मैंने भी ले लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे इस तरह छोड़ सकते हो? 7 साल बाद? मैंने कंधे उचकाए। जब तुम अपने पहले प्यार के लिए बच्चा करने जा रही थी, तब तुमने मेरे 7 साल के बारे में सोचा था क्या? तंग सुनिंग कुछ बोल नहीं पाई। वो सिर्फ हक्की बक्की खड़ी रही। लिन मियाओ मियाओ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, चलो अब काफी हो गया, हमारा नया चैप्टर शुरू होता है। मैंने तंग सुनिंग की तरफ आखिरी बार देखा। उसकी वो ठंडी सुंदरता अब मुझे बिल्कुल बेअसर लग रही थी। हीरो की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? तुम्हारे बिना मैं इस वीआईपी रूम का खर्चा कैसे उठा पाता? दोनों एक दूसरे से सटकर बैठे थे और ऐसे बातें कर रहे थे जैसे दुनिया में सिर्फ वे ही हों। लग रहा था जैसे कोई नया नया शादीशुदा जोड़ा हो, और मैं दरवाजे पर खड़ा चुपचाप सब देख रहा था। तब तक चीफ डॉक्टर अपनी टीम के साथ आया और मुझे हल्का सा धक्का देकर बोला, माफ कीजिए, अनऑथराइज्ड लोगों को अंदर रहने की इजाजत नहीं है। यहां खड़े होकर रास्ता ब्लॉक मत कीजिए। तभी तंग सुनिंग ने सिर उठाया और देखा कि हीरो अभी भी दरवाजे पर खड़ा है। वो फटाफट उठी, बहुत शर्मिंदा लग रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शांत रहकर रास्ता छोड़ दिया। मेरे इतने शांत रहने और बिना किसी झगड़े के देखकर तंग सुनिंग थोड़ी हैरान सी लगी। तभी उसकी आस्तीन खींची गई। वो आदमी पिटीफुल चेहरे से उससे चिपट गया और पेट दर्द की शिकायत करते हुए कराहने लगा। तंग सुनिंग तुरंत मुझे भूल गई। शायद सोच रही होगी कि हीरो आखिरकार समझदार हो गया है। अच्छी बात है। फिर उस आदमी ने नाटक करते हुए मुझे देखा, सिर हिलाते हुए झूठी कृतज्ञता दिखाई। मिस्टर चौ, बहुत बहुत शुक्रिया। इन सालों में तुमने सुनिंग का ख्याल मेरी जगह रखा और अब इस वीआईपी रूम में शिफ्ट भी करवा दिया। मैं सच में बहुत आभारी हूं। उसके शब्दों में जहर भरा हुआ था। उसे अच्छे से पता था कि तंग सुनिंग मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो मेरी जगह कह रहा था। मैं चुपचाप सुनता रहा। तुम जानते ही होगे यूनिवर्सिटी टाइम में सुनिंग और मेरी कितनी क्लोज रिलेशनशिप थी। वो बहुत फेथफुल और डिवोटेड लड़की है, इसीलिए आज मेरी इतनी देखभाल कर रही है। उम्मीद है तुम समझ जाओगे। हाँ, मैं बिल्कुल समझता हूं। वैसे भी मैं अब दूसरी लड़की से शादी करने वाला हूं। सुनिंग जो भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना आसानी से सब मानते देखकर वो आदमी और हिम्मत करके खुलकर शो ऑफ करने लगा। मैंने कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन करवाया है, हिलडुल भी नहीं पाता। शुक्र है कि सुनिंग दिन रात मेरी सेवा कर रही है। उसने खुद मेरी टॉयलेट कराई, सूप बनाया और रोज मुझे दर्द में देखकर रोती है। मिस्टर चौ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में परफेक्ट औरत है। इतनी खुली प्रोवोकेशन सुनकर हीरो के हाथ मुट्ठी में कस गए। अगर ये पब्लिक में इतना बोल रहा है तो प्राइवेट में क्या क्या करता होगा, सोचकर हीरो को लगा जैसे वो सबसे बड़ा बेवकूफ बन रहा है। तंग सुनिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत सफाई देने लगी। अरे वो तो मजाक कर रहा है, सीरियस मत लेना। तुम जानते हो ना वो कैसा है, दूसरों को चिढ़ाने में मजा आता है। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूं, सुनिंग ने नजरें घुमाते हुए कहा और हाथों में कुछ व्यस्त होने का नाटक किया। 7 साल साथ रहने के बाद हीरो को एक नजर में पता चल जाता था, जब वो झूठ बोलती है तो हमेशा कुछ न कुछ हाथ में ले लेती है। यहां मूर्ख की तरह खड़े मत रहो, चलो वीआईपी रूम का पेमेंट कर दो।
जैसा हीरो को अंदाजा था, तंग सुनिंग उसे बस एटीएम कार्ड समझती थी। असली मकसद पैसे निकलवाना था। अगर उसे हीरो की परवाह होती तो क्या वो उसे इस तरह अपमानित होने देती? लेकिन हीरो को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस दिन सुनिंग ने उस आदमी से बच्चा बनाने की बात कही, उसी दिन उनकी कहानी खत्म हो चुकी थी। सुनिंग ने मीठा मुस्कुराते हुए हीरो की तरफ देखा। हीरो ने बिना किसी हिचक के अपना कार्ड निकाल दिया। उसे पता भी नहीं था कि वो उसकी खुद की सैलरी वाली कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। रूम शिफ्ट होने के बाद तंग सुनिंग उस आदमी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। वीआईपी रूम का खाना आया, लेकिन उसने सिर्फ 2 कौर खाए और सब पीछे कर दिया। पहले उसने हीरो की तरफ प्रोवोकेटिव नजर डाली, फिर कांपती आवाज में सुनिंग से बोला, सुनिंग, मुझे हमारे पुराने दिन याद आ रहे हैं, जब तुमने खुद मेरे लिए बीफ बोन सूप बनाया था। क्या मुझे फिर कभी वो खाने को मिलेगा? बस इतना सुनते ही तंग सुनिंग ने भौहें चढ़ाईं और उसका हाथ पकड़ लिया। चुप चुप चुप, ऐसी बकवास मत करो। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अभी घर जाकर बना लाती हूं। न सिर्फ तुम खाओगे, बल्कि बाद में तुम्हारा बच्चा भी खाएगा। लिन परिवार की लाइन मेरे साथ खत्म हो जाएगी। मेरी माँ पोता पोती के लिए कितना इंतजार कर रही है। ये सब मेरी गलती है। मैं बहुत बुरा बेटा हूं। कहते कहते वो आदमी सिर पकड़कर रोने लगा। तंग सुनिंग ने उसे जकड़कर कंसोल किया। फिर हीरो को अभी भी कमरे में खड़ा देखकर सुनिंग ने ठंडे स्वर में हुक्म दिया, तुम यहां अब भी क्यों खड़े हो? जल्दी से सुपरमार्केट जाकर बीफ का फिलेट ले आओ। मैं जल्दी घर आकर सूप बनाऊंगी। हीरो को इस्तेमाल करके निचोड़कर फेंक देने का यही स्टाइल था तंग सुनिंग का। हीरो ने सिर हिलाया, पार्किंग में गया, कार स्टार्ट की, लेकिन न घर गया न सुपरमार्केट। सीधा ऑफिस पहुंच गया। वहां जाकर पार्टनर मिस्टर मॉस से मिला। बिना छाता लिए बारिश में भीग गया था, कपड़े पूरी तरह तर थे, सिर चकरा रहा था। मिस्टर मॉस हैरान रह गया, क्योंकि हीरो ने कुछ दिन पहले बताया था कि वो प्रपोज की तैयारी कर रहा है, इसलिए ऑफिस कम आएगा। गर्म पानी पीकर हीरो ने कहा, मैं रिजाइन करना चाहता हूं। रिजाइन? तुम तो पीडीजी के पद पर शानदार काम कर रहे हो। कहां जाना चाहते हो? मिस तंग ने शादी से पहले विला और 9,99,000 युआन दहेज मांगा है। अगर अब रिजाइन कर दोगे तो उसका खर्च कैसे उठाओगे? वैसे अगर किसी और से शादी करो तो रिटायरमेंट ले सकते हो। मैं जा नहीं रहा, बस शैडो में चला जा रहा हूं। कुछ लोग इतनी मेहनत के लायक नहीं हैं। सब काम निपटाकर हीरो घर लौटा। तंग सुनिंग शॉपिंग बैग्स लेकर खड़ी थी, गुस्से से लाल। मैंने कहा था कि किराने का सामान ले आओ। कहां मर गए थे? हमेशा ऐसी शक्ल बनाए रहते हो, छोटी छोटी बात पर टाल मटोल करते हो। तुम किस तरह के आदमी हो? हीरो ने उसे इग्नोर किया और सीधा अपनी पहले से पैक की हुई सूटकेस उठा ली। तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो? मुझे बताया होता तो सामान पैक कर देती। तंग सुनिंग स्तब्ध रह गई। नहीं, हीरो ने शांत स्वर में कहा, कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग है, कुछ दिन ऑफिस में ही सोऊंगा। तंग सुनिंग जानती थी कि हीरो का काम बहुत व्यस्त रहता है। ट्रिप, नाइट शिफ्ट, ऑफिस में रुकना, यह सब नॉर्मल था। पहले वो नखरे करती, लेकिन आज उसका बर्ताव अजीब था। कितने दिन के लिए जा रहे हो? सामान पैक करने में मदद करूं? तंग सुनिंग की इस अनपेक्षित नरमी से हीरो को छूने की बजाय अजीब सा असहज महसूस हुआ। उसके जवाब देने से पहले ही तंग सुनिंग का फोन बज उठा। उसने कुछ सेकंड सुना, भौहें चढ़ाईं और स्पीकर ऑन कर दिया। मिस्टर चौ, मैं हूं लिंजिया। आज अस्पताल में मैं सच में बहुत बुरा हाल था। मेरी बातों से शायद आपको बुरा लगा हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। डॉक्टर ने अभी बताया है कि मेरी हालत और बिगड़ गई है। मैं जानता हूं सुनिंग के साथ बच्चा बनाने की बात बिल्कुल पागलपन लगती है, लेकिन हम सिर्फ इन विट्रो करेंगे। हमारे बीच कुछ और नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। उसकी आवाज रोने से भरी हुई थी, लेकिन हीरो सोच रहा था, जब अस्पताल में था तो ये सब आमने सामने क्यों नहीं कहा? बस तंग सुनिंग को पिटीफुल दिखाकर जल्दी बुलवाने के लिए। हीरो के पास अब इन सब नाटकों में शामिल होने की एनर्जी नहीं थी। उसने बस एक ठंडी हूं कहा और बैग पैक करने चला गया। जब वो तैयार होकर बाहर आया तो तंग सुनिंग अभी भी वहीं खड़ी थी। उसका चेहरा और काला पड़ गया था। वो हीरो को घूर रही थी। तुम्हारी प्यारी पत्नी ने फोन किया था? तंग सुनिंग ने आग बरसाती नजरों से कहा, जैसे जवाब मांग रही हो। यह पहला मौका था जब हीरो ने तंग सुनिंग को इस हालत में देखा था। उसका सारा ठंडापन गायब, वो पूरी तरह बौखलाई हुई लग रही थी। हीरो ने शांत रहकर फोन उठाया, लेकिन ठीक उसी वक्त तंग सुनिंग का फोन फिर बज उठा। उसने स्क्रीन देखा और घबराकर उठ खड़ी हुई। बाद में निपट लेंगे, मुझे अस्पताल जाना है। फिर वही पुराना ड्रामा। हीरो ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा जरूरी काम था।
लिन मियाओ मियाओ अनपेक्षित रूप से जल्दी देश वापस आ गई थी। हीरो फूलों का गुलदस्ता लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। वो सोच रहा था कि कोई इमरजेंसी होगी, लेकिन लिन मियाओ मियाओ ने शर्माते हुए छोटी छोटी बातें पूछी। तुमने डिनर किया? तुम पहले से काफी पतले लग रहे हो। काम ज्यादा हो गया है क्या? इतनी ठंड है, सिर्फ हल्के कपड़े पहनकर आए हो, कोट भी नहीं पहना। दोनों साथ साथ चलते रहे। हीरो ने सब सवालों के जवाब बड़े धैर्य से दिए। बहुत देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद लिन मियाओ मियाओ ने आखिरकार पूछ ही लिया, चोयान, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझे पता है तुम्हारी 7 साल की गर्लफ्रेंड है, तुम उसे बहुत प्यार करते हो ना? हीरो एक पल के लिए रुक गया। 7 साल में तंग सुनिंग की छाया हर जगह थी। उसका प्रोफाइल पिक्चर उनके कपल फोटो का था। ऑफिस में भी उसकी तस्वीरें लगी थीं। हीरो का चुप रहना देखकर लिन मियाओ मियाओ घबरा गई। उसके नाखून हथेलियों में गड़ गए, दिल जोरों से धड़क रहा था। हीरो ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, आंखों में आंखें डालकर पूरी सच्चाई से कहा, तंग सुनिंग अब पास्ट है, मैंने पेज टर्न कर लिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, यह दिल से कह रहा हूं, और यह कभी नहीं बदलेगा। हीरो के बड़े गर्म हाथों की गर्माहट ने लिन मियाओ मियाओ को तुरंत शांत कर दिया। बहुत दिनों बाद मिले थे, बातें खत्म ही नहीं हो रही थीं, और लिन मियाओ मियाओ पहले से भी ज्यादा नरम और स्त्री जैसी हो गई थी। उसकी मुस्कान देखते ही मन हल्का हो जाता था। तंग सुनिंग ठंडी सुंदरता थी, तो लिन मियाओ मियाओ धूप की किरण थी, गर्म, चमकदार और बिना किसी प्रेशर के। दोनों रात भर बातें करते रहे। तो 1 हफ्ते बाद डेट फिक्स कर लें, 1 हफ्ते में मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। ठीक है। लिन मियाओ मियाओ को होटल छोड़कर जब हीरो घर लौटा तो हैरान रह गया। तंग सुनिंग सोफे पर बैठी उसे ठंडी नजरों से घूर रही थी। मुझे अच्छे से पता है कि वो प्यारी पत्नी वाला नाम तुमने मजाक में बोला था, बस मेरा ध्यान खींचना चाहते थे। चोयान, तुम सच में बहुत बचकाने हो। हीरो को तंग सुनिंग का ये चिंतित और पॉजिटिव अंदाज देखकर थोड़ा ताज्जुब हुआ। मेरे मन के सारे भाव अब पूरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। तंग सुनिंग ने अभी अभी थोड़ा सा ध्यान दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो जवाब उसे चाहिए था वो मिल गया तो तंग सुनिंग फटाफट उठ खड़ी हुई। ठीक है, मुझे अस्पताल जाना है। आओई ने परसों हमें डिनर पर बुलाया है, देखो ना उसकी हिम्मत। तुम्हें जरूर आना है, उदार बनकर इनकार मत करना। हीरो के मुंह से हंसी फूटने ही वाली थी, लेकिन बोलने से पहले ही तंग सुनिंग थर्मोस और बीफ का पैकेट लेकर तेजी से निकल गई। उसे एक शब्द भी कहने का मौका नहीं दिया। जैसा हीरो को अंदाजा था, अगले कुछ दिन तंग सुनिंग उसे लगातार परेशान करती रही। आओई ने सी फूड रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, तुम ऐसे मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? इस वक्त इतने छोटे मत बनो। तुम मर्द हो या नहीं? अगर परसों नहीं आए तो मेरे बॉयफ्रेंड होने का कोई फायदा नहीं। तंग सुनिंग ने उकसाने की कोशिश भी की। 7 साल साथ रहने के बावजूद उसे यह तक नहीं पता था कि हीरो को सी फूड से एलर्जी है। एक बार गलती से झींगा खा लिया था तो इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़ा था। इतने सालों से हीरो वही अदृश्य आदमी था। हेलो, सुन रहे हो? हाँ या ना? फोन पर तंग सुनिंग गुस्से से चिल्ला रही थी। हीरो तुरंत जवाब न देने से वो और ज्यादा नाराज हो गई, लेकिन उसे अंदाजा हो गया कि हीरो इन दिनों कुछ अलग सा व्यवहार कर रहा है, तो वो थोड़ी घबरा भी गई। आवाज नरम करते हुए बोली, जैसे ही अस्पताल की ये सारी बातें निपट जाएंगी, मैं तुम्हारी शादी वाली बात पर विचार करूंगी, ठीक है? हीरो स्तब्ध रह गया। गहरी कड़वाहट ने दिल को जकड़ लिया। क्यों? ठीक उसी वक्त जब हीरो ने फैसला कर लिया था, तंग सुनिंग फिर से उसे इस तरह तड़पा रही थी। तभी दूसरी तरफ से उस आदमी की दर्द भरी आवाज आई, बेबी, सांस नहीं ले पा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। फिर तंग सुनिंग का घबराया चीखना सुनाई दिया, आओ ये, तुम ठीक तो हो? जल्दी से मुझे जकड़ लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम मुझे हमेशा इतना डराते हो, एक पल के लिए भी नजर हटाऊं तो तुम मुझे ऐसा डरा देते हो। तंग सुनिंग की आवाज बच्चे को समझाने वाली ममता से भरी थी। वो पूरी तरह भूल गई कि हीरो अभी भी लाइन पर था। उसकी इस प्यार भरी आवाज को सुनकर हीरो ने बस फोन काट दिया। खाना मेरे बिना खा लेना, मेरी मौजूदगी से तो तुम्हें परेशानी ही होगी। हीरो परसों नहीं जाने वाला था, क्योंकि परसों ही उसके और लिन मियाओ मियाओ का एंगेजमेंट डिनर था। प्राइवेट रूम उत्सव से भरा हुआ था। लिन मियाओ मियाओ लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस पहने थी। वो इतनी शानदार और आकर्षक लग रही थी कि हीरो का सांस थम सा गया। दोस्तों ने ताली बजाते हुए कहा, अरे चौयान, पिछली बार जब तुमने एंगेजमेंट की बात की थी तो हमने सोचा था तुम जलन में बोल रहे हो।
हम सोच रहे थे कि तुम तंग सुनिंग जैसी कोई साधारण लड़की ले आओगे, लेकिन तुम्हारी दुल्हन तो 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत है। कितने लकी हो यार। लिन मियाओ मियाओ शर्माकर थोड़ा पीछे हटने लगी, लेकिन हीरो ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पास खींच लिया। चारों तरफ से सीटियां और तालियां बजने लगीं। अभी तो मैरिज पेपर्स भी साइन नहीं किए और इतने क्लोज हो गए हो। चोयान, तुमने सच में तंग सुनिंग से ब्रेकअप कर लिया? क्या उसे पता है कि तुम किसी और से शादी कर रहे हो? बस इतना कहते ही बड़ा दरवाजा खुल गया और तंग सुनिंग अंदर घुस आई। क्या पता है? सब स्तब्ध रह गए। हीरो के बगल में उसकी नई होने वाली पत्नी और सामने उसकी एक्स। लिन मियाओ मियाओ तुरंत हीरो की गोद से अलग हो गई, लेकिन हीरो ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तुम यहां क्या कर रही हो? तंग सुनिंग ने कहा। पिछली बार फोन पर झूठा कांटेक्ट दिखाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब दोस्तों को लेकर फेक शादी का नाटक कर रहे हो। सब मेरे ध्यान खींचने के लिए है ना चौयान? तुमने तो पूरा जोर लगा दिया। तंग सुनिंग को बिल्कुल यकीन था कि हीरो उसे इतना प्यार करता है कि उसके लिए जान दे सकता है। 3 साल पहले तंग सुनिंग को गंभीर कार एक्सीडेंट हुआ था। हीरो उस वक्त विदेश में बिजनेस ट्रिप पर था। खबर सुनते ही सब छोड़कर वापस आ गया। डॉक्टर ने जब कहा कि किडनी की जरूरत है, तो हीरो ने बिना सोचे डोनेशन का फॉर्म साइन कर दिया। वो पूरे 1 महीने अस्पताल में उसके पास रहा। काम की सारी जरूरी मीटिंग्स टाल दी। जब तंग सुनिंग की आंख खुली तो सबसे पहले हीरो को ही देखा, जो चिंता से बेचैन था। उस वक्त तंग सुनिंग ने सोचा था कि पूरी जिंदगी में कोई और उसे इतना बेशर्त प्यार नहीं कर सकता। इसीलिए आज हीरो शादी का सूट पहने किसी और खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा हो, तब भी उसे यकीन था कि यह सब नाटक है। बिल्कुल, चौयान और तुम्हारा रिश्ता कितना मजबूत था। वो किसी और से प्यार कैसे कर सकता है? बस 1 महीने पहले तो वो तुम्हारे लिए प्रपोज की तैयारी कर रहा था ना। हीरो ने जल्दी से इस सब से छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं कहा, बस शांत स्वर में पूछा, तुम यहां क्या करने आई हो? तंग सुनिंग को उम्मीद थी कि हीरो गुस्सा करेगा या उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हीरो के ठंडे व्यवहार से वो पूरी तरह हैरान रह गई। उसके बोलने से पहले ही उसका फोन बज उठा। तंग सुनिंग ने बिना हिचके फोन उठाया और भौहें चढ़ गईं, जैसे कोई बड़ी आफत आ गई हो। चौयान, तुम्हें अभी मेरे साथ अस्पताल चलना होगा। तंग सुनिंग का चेहरा बेहद गंभीर था। लिन मियाओ मियाओ ने समझते हुए हीरो के कंधे पर हाथ रखा। हीरो मन में मना करना चाहता था, लेकिन तंग सुनिंग ने उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया। उसे कार में धक्का देकर बैठाया और तेजी से गाड़ी भगा दी। उस वक्त तंग सुनिंग के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। हीरो को हवा में भारी तनाव महसूस हो रहा था। तंग सुनिंग ने कई लाल बत्तियां पार की। अस्पताल पहुंचते ही उसने हीरो का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ाईं। वीआईपी रूम के पास पहुंचकर वो चिल्लाई, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए, मेरे बॉयफ्रेंड का किडनी लीजिए। उसका किडनी आउई से परफेक्ट मैच है। मेरा बॉयफ्रेंड डोनेट करने को तैयार है। जितना भी खर्चा हो मैं दूंगी। प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड का किडनी लेकर उसे बचा लीजिए। तभी हीरो को सारी सच्चाई समझ आ गई। तंग सुनिंग आज उसे लेने आई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आदमी मौत के मुंह पर था और उसे हीरो का किडनी चाहिए था। 2 महीने पहले तंग सुनिंग ने हीरो से पूरा हेल्थ चेकअप करवाया था, यहां तक कि किडनी मैचिंग भी चेक की थी। तब हीरो को शक हुआ था, लेकिन सुनिंग ने कहा था कि शादी के बाद की तैयारी है। अब सब क्लियर हो गया। तंग सुनिंग अपने स्वस्थ शरीर का इस्तेमाल सिर्फ अपने पहले प्यार को बचाने के लिए करना चाहती थी। उसने हीरो से कभी पूछा तक नहीं। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, तो ये आपका बॉयफ्रेंड है? लेकिन अस्पताल के रूम में जो आदमी पड़ा है उसे तो हम आपका पति समझ रहे थे। यह सुनकर हीरो के शरीर में ठंडक फैल गई, लेकिन तंग सुनिंग ने हीरो के सफेद पड़ गए चेहरे को इग्नोर कर दिया। उसने हीरो का हाथ पकड़कर खींचा। क्यों खड़े हो? चलो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाओ। हीरो ने ठंडी हंसी निकाली और जोर से तंग सुनिंग का हाथ झटक दिया। तभी तंग सुनिंग को अंदाजा हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चौयान, क्या हुआ? हीरो के ठंडे और दूर वाले अंदाज को देखकर उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन ऑपरेशन रूम में वो आदमी इमरजेंसी में था। तंग सुनिंग ने धैर्य रखते हुए समझाया, चौयान चिंता मत करो, बस एक किडनी है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए तुमसे मांग रही हूं। मैं वादा करती हूं शादी के बाद मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। हीरो ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई अनजानी औरत खड़ी हो। तंग सुनिंग को हीरो की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। तभी ऑपरेशन थिएटर की हरी लाइट लाल हो गई और डॉक्टर भागते हुए बाहर आए। तंग सुनिंग ने हीरो की तरफ देखा भी नहीं, वो सीधे ऑपरेशन रूम की तरफ दौड़ गई।
उसके आंसुओं से चेहरा भीगा हुआ था। वो बड़बड़ा रही थी और उस आदमी से चिपकी हुई थी। डॉक्टर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मानी नहीं। तंग सुनिंग को यह भी नहीं पता चला कि जिसे वो बस खून की बोतल और स्पेयर किडनी समझती थी, वो हीरो वहां से जा चुका था। दूसरी तरफ लिन मियाओ मियाओ का एंगेजमेंट डिनर बहुत पहले खत्म हो चुका था। हीरो कार लेकर उसे ले गया और घर ले आया। लिन मियाओ मियाओ के सामने हीरो ने सारी कपल फोटोज और पुरानी चीजें एक एक करके फेंक दी। एक रात में सारी यादें बाहर कर दी। लिन मियाओ मियाओ ने हाथ पकड़कर रोके हुए कहा, ये तुम्हारी यादें हैं, सब फेंकने की जरूरत नहीं, स्टोर रूम में रख दो। मुझे तुम्हारा पास्ट कोई समस्या नहीं है। लिन मियाओ मियाओ बहुत ईमानदार थी, लेकिन हीरो ने फिर भी सब फेंक दिया। सब पैक करके हीरो ने अपार्टमेंट के पेपर्स अपने असिस्टेंट को दे दिए ताकि वो बेच सके। चारों तरफ देखा, ये बड़ा अपार्टमेंट नदी का व्यू वाला। कॉलेज खत्म होने के बाद 5 साल की मेहनत से बचत करके खरीदा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तंग सुनिंग ने एक बार कहा था कि उसे नदी का व्यू बहुत पसंद है। उस एक वाक्य के लिए हीरो ने जान लगा दी थी। सोचा था कि अच्छा घर बनेगा तो तंग सुनिंग उसे प्यार करने लगेगी, लेकिन आज सपना टूट चुका था। हीरो ने मूवर्स बुलाए। सामान ट्रक में लोड हो रहा था। हीरो आखिरी कार्टन लेने अंदर गया, तभी तंग सुनिंग घर आ गई। बिजनेस ट्रिप के लिए इतना ड्रामा कर रहे हो? आज जो मैंने किडनी डोनेशन की बात की थी, उस पर सोच लिया? जाने से पहले कर दो। हीरो ने कुछ नहीं कहा। तंग सुनिंग ने सोचा कि हीरो मान गया है। वो मुस्कुराते हुए किचन में गई। कॉलेज के बाद हीरो ने कभी तंग सुनिंग को किचन में हाथ नहीं लगाने दिया था। हमेशा खुद खाना बनाता था। केवल तब जब सुनिंग को गिल्ट महसूस होता या बहुत अच्छा मूड होता, वो खाना बनाती। जैसे आज, किडनी डोनेट करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए। तंग सुनिंग गुनगुनाते हुए किचन में गई। खाने के बाद अचानक उसने हीरो को पीछे से जकड़ लिया। खाने के बाद अचानक तंग सुनिंग ने हीरो को पीछे से जकड़ लिया। उसकी गर्म सांस हीरो की गर्दन पर पड़ रही थी। चौयान, तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ आई हूं जब मुझे किसी की जरूरत पड़ी। हीरो चुपचाप खड़ा रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तंग सुनिंग ने और कसकर गले लगाया। परसों अस्पताल में वो सब कुछ। मैं जानती हूं तुम नाराज हो, लेकिन आओई की हालत बहुत खराब है। बस एक बार मदद कर दो। तुम इतने अच्छे हो, तुम जरूर समझ जाओगे। हीरो ने धीरे से उसकी बाहों को अलग किया। मैं समझ गया हूं। तंग सुनिंग के चेहरे पर राहत दिखी। वो सोच रही थी कि हीरो फिर से मान गया, लेकिन हीरो ने शांत स्वर में कहा, मैंने फैसला कर लिया है। तंग सुनिंग मुस्कुराई। जानती थी तुम मना नहीं करोगे। कल सुबह हम अस्पताल चलेंगे, डॉक्टर तैयार रखेंगे। हीरो ने उसकी आंखों में देखा। मैं कल अस्पताल नहीं जा रहा। तंग सुनिंग का चेहरा अचानक सख्त हो गया। क्या मतलब? तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तंग सुनिंग के आंसू फूट पड़े। चौहान, तुम मुझे इस हालत में अकेला छोड़ दोगे? 7 साल का रिश्ता, क्या वो सब भूल गए? हीरो ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, जिस दिन तुमने कहा कि तुम अपने पहले प्यार से बच्चा करना चाहती हो, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। तंग सुनिंग हैरान रह गई। लेकिन मैंने तो सिर्फ मदद करने की बात की थी। तुम इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? हीरो ने कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तंग सुनिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, तुम कहां जा रहे हो? हम अभी बात करते हैं। बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। हीरो ने हाथ छुड़ा लिया और बाहर निकल गया। तंग सुनिंग दरवाजे पर खड़ी चीख रही थी, लेकिन हीरो ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन अब बर्फ के पर्दे के पीछे सिर्फ हीरो की पीठ दिख रही थी। चौयान, रुको, मैं छाता ले आती हूं। तंग सुनिंग ऊपर दौड़ी और घर में छाता ढूंढने लगी, लेकिन घर संभालना हमेशा हीरो करता था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। जब आखिरकार छाता मिला और वो भागती हुई बाहर आई, तो हीरो बर्फ में कहीं गायब हो चुका था। उस पल तंग सुनिंग के दिल में भारी खालीपन महसूस हुआ। वो पूछना चाहती थी कि हीरो कब लौटेगा, वो उसके लिए खाना बनाएगी। लेकिन फिर सोचा, कोई बात नहीं, समय है। जब बिजनेस ट्रिप से लौटेगा तो मैं सब कुछ पूरा कर दूंगी। उसी वक्त हीरो ने रात के अंधेरे में कार स्टार्ट की। तंग सुनिंग को दरवाजे पर खड़े देखा, लेकिन वो उसे रोकने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाई। हीरो के दिल में अभी भी उम्मीद थी कि शायद उनका प्यार एक तरफा नहीं था, लेकिन तंग सुनिंग ने उसे फिर निराश कर दिया। 5 साल पुराने घर को देखते हुए हीरो को सारे पुराने पल याद आए, लेकिन अब वो सब सिर्फ उदासी भर गए थे। जब तंग सुनिंग ने दरवाजा बंद किया, हीरो के दिल में गहरी राहत और सुकून आ गया। हीरो ने सब सामान शिफ्ट करवा लिया और घर बेच दिया। फिर वो विला में आ गया।
वो अभी फोन पर काम कर रहा था कि अचानक कोई उसके गले में लिपट गया। मीठी खुशबू चारों तरफ फैल गई। वेलकम मिस्टर बिग पीडीजी चौ, विला इंस्पेक्शन पर। वेलकम वेलकम, और ये फूल आपके लिए। लिन मियाओ मियाओ मुस्कुराते हुए आंख मार रही थी। बचपन की शर्मीली लड़की अब बिल्कुल अलग थी। लिन मियाओ मियाओ अब पूरी तरह एक हाई सोसाइटी लड़की लग रही थी। हीरो उसे देखता रह गया। क्या हुआ, अब जाकर मेरी खूबसूरती पर ध्यान दिया? थोड़ा लेट हो गया ना? शादी के बाद तो हम एक ही बेड पर सोएंगे। अब शर्माने का समय थोड़ा जल्दी है, जल्दी से आदत डाल लो। तुम अब भी उतनी ही शरारती हो जितनी पहले थी। हीरो हंस दिया। अच्छी बात है, आजकल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे बीच का प्यार कभी ना बदले, ठीक वैसे ही जैसा पहले था। लिन मियाओ मियाओ ने हीरो की आंखों में देखा। उसकी नजर कह रही थी कि वो इस रिश्ते और शादी को बहुत सीरियसली ले रही है। हीरो को अचानक 18 साल की उम्र याद आ गई। दोनों यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। लिन मियाओ मियाओ उस वक्त मेकअप नहीं करती थी, लेकिन अपनी नेचुरल खूबसूरती और जॉयफुल पर्सनैलिटी से स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। कोई लड़का प्रपोज करता तो वो साफ मना कर देती। स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हीरो ने भी उसके लिए लव लेटर लिखी थी, लेकिन सुनकर छुपा ली। फिर लिन मियाओ मियाओ विदेश चली गई। हीरो ने पूछा, इतने सालों में तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं आया, या फैमिली ने प्रेशर डाला? लिन मियाओ मियाओ एक पल रुकी। जिस दिन मैं विदेश गई थी, मैं तुम्हारे घर के बाहर बहुत देर तक इंतजार करती रही। हीरो स्तब्ध रह गया। लिन मियाओ मियाओ ने आह भरी। मैंने सोचा था, मैंने साफ कहा था, लेकिन तुम अभी भी मेरे दिल की बात नहीं समझे। उस दिन मैं उस लेटर का इंतजार कर रही थी जो कभी नहीं आया। हीरो के दिमाग में आतिशबाजी छूट गई। क्या तुम मुझे प्यार करती हो? हाँ, तुम्ही को प्यार करती हूं। लिन मियाओ मियाओ ने बिना हिचके जवाब दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। हीरो समझ गया कि लिन मियाओ मियाओ का प्यार कितना गहरा और लंबे समय से था। मैंने तुम्हें तंग सुनिंग से कहीं ज्यादा समय से प्यार किया, लेकिन तुमने कभी मुझे नहीं देखा। इसलिए मैं इंतजार करती रही कि एक दिन तुम मुड़ोगे और मुझे देखोगे। उसने बैग से पुरानी पीली पड़ चुकी लव लेटर निकाली। हीरो की जवानी की लिखाई। चौयान, 10 साल पुरानी ये लेटर और हमारी वो प्रॉमिस, क्या अब भी वैसी ही हैं? हीरो को लगा जैसे सपना देख रहा हो। उसने लिन मियाओ मियाओ को जोर से गले लगा लिया। दोनों का दिल एक साथ धड़क रहा था। लंबा किस हुआ? बिल्कुल मानता हूं मियाओ मियाओ। थैंक यू कि तुमने 99 कदम मेरी तरफ बढ़ाए। अब आखिरी कदम मैं उठाता हूं। दोनों बचपन के पुराने घर में कुछ दिन रहने चले गए। माहौल अचानक इंटीमेट हो गया। कमरा साफ करते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने से शर्मा रहे थे। लिन मियाओ मियाओ के कान लाल हो रहे थे। रात भर बातें करते रहे। आधी रात के बाद लिन मियाओ मियाओ अपनी रूम में चली गईं। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन शादी के रीति रिवाज तो मानने पड़ेंगे। कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलने जाऊंगा। लिन मियाओ मियाओ के माँ बाप को खबर मिलते ही वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बिना कुछ कहे कार गिफ्ट कर दी और दहेज भी लेने से मना कर दिया। दूसरी तरफ तंग सुनिंग अस्पताल में बिल के बारे में सुन रही थी। वीआईपी रूम का 1 हफ्ते का खर्च बाकी था। उसकी कार्ड खाली हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो कमरे से शिफ्ट कर देंगे। तंग सुनिंग ने हीरो को फोन किया, लेकिन नंबर ब्लॉक था। वो घर आई, सामान लाई, हीरो के पसंदीदा खाने की चीजें भी, लेकिन घर अंधेरा और खाली था। सब कुछ गायब था, बेड, फोटोज, सामान। उसने हीरो को मैसेज किया। 1 घंटा इंतजार किया, कोई रिप्लाई नहीं। फिर उसने कमरे का दरवाजा खोला तो दिल बैठ गया। सब खाली। फोन पर नंबर नॉट इन सर्विस बता रहा था। तंग सुनिंग कांपने लगी। टेबल पर एक नोट पड़ा था। तंग सुनिंग, हम अलग हो जाते हैं। मैं किसी और से शादी कर चुका हूं। तंग सुनिंग का हाथ कांपने लगा। आंसू बहने लगे। वो बार बार नंबर डायल करती रही। फिर सोशल मीडिया पर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं। अगले दिन उसे एक दोस्त का मैसेज आया, सुनिंग, तुम चौयान की शादी में क्यों नहीं आई? मैं तो सोच रही थी तुम दुल्हन हो। तंग सुनिंग स्तब्ध रह गई। वो तुरंत विला पहुंच गई। शादी का हॉल उत्सव में था। हीरो और लिन मियाओ मियाओ मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तभी हीरो के पास अननोन नंबर से कॉल आया। उसने बिना सोचे उठा लिया। चौयान, तुमने फोन उठा लिया। कब घर आ रहे हो? मुझे बहुत याद आ रही है। प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो। मैंने गलती की। मैं अभी आती हूं। तंग सुनिंग की आवाज बहुत नरम और माफी मांगती हुई थी। तभी लिन मियाओ मियाओ की आवाज आई, डार्लिंग, किससे बात कर रहे हो? सब ग्रुप फोटो के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर तंग सुनिंग जैसे बिजली गिर गई। तंग सुनिंग ने बिना सोचे समझे कुछ कपड़े एक बैग में ठूंस लिए और बाहर भागी।
उसने पुराने दोस्तों से पूछताछ कर हीरो का पता निकाला। फिर बिना एक पल सोचे पहला फ्लाइट टिकट खरीदकर पहुंच गई। ठीक उसी वक्त डॉक्टर का मैसेज आया कि आओई को फिर से ऑपरेशन की जरूरत है। सामान्य हालत में तंग सुनिंग बिना सोचे अस्पताल भाग जाती, लेकिन इस बार उसके दिल का पलड़ा अचानक हीरो की तरफ झुक गया। उसे बस हीरो को तुरंत देखना था। दूसरी तरफ शादी में वो एक्सचेंज का पल आ गया था। लिन मियाओ मियाओ हंसते हुए हीरो की गोद में समा गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पंखुड़ियों की बारिश में हजारों प्यार भरे शब्द एक गहरे किस में बदल गए। लेकिन ठीक उसी पल बाहर बड़े दरवाजे पर जोरदार शोर हुआ। हीरो को बुरा अंदेशा हुआ। उसने लिन मियाओ मियाओ से कहा, तुम मेहमानों का ख्याल रखो, और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सिक्योरिटी गार्ड शर्मिंदा था। सर, बाहर वाली महिला कह रही है वो आपकी पत्नी है। आपके दोनों की फोटो भी दिखा रही है। हमने जोर से हटाने की हिम्मत नहीं की। हीरो ने ठंडे स्वर में कहा, वो सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड है। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। आज मेरी शादी है। उसे स्कैंडल करने दो तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। गार्ड तुरंत बाहर गए और तंग सुनिंग को खींचकर बाहर ले जाने लगे। तंग सुनिंग के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जब उसे पता चला कि हीरो ने खुद उसे निकलवाया है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। बस कुछ हफ्ते पहले तो उसने मुझे प्रपोज किया था। कैसे हो सकता है कि वो अब किसी और से शादी कर रहा हो? हीरो से कह दो कि बाहर आए, मुझे मिले। तंग सुनिंग फूट फूट कर रो रही थी। अचानक उसकी आंखें घूम गईं और वो बेहोश हो गई। भीतर हीरो घुटनों पर बैठा था। उसने लिन मियाओ मियाओ के हाथ में डायमंड रिंग पहनाई। अब तुम मेरी हो गई। पूरी जिंदगी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लिन मियाओ मियाओ की नजरों में प्यार था। हीरो दिल से मुस्कुराया। उसे कभी इतनी खुशी नहीं मिली थी। जब तंग सुनिंग होश में आई तो सबसे पहले डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मेरा बॉयफ्रेंड आया था क्या? कौन सा बॉयफ्रेंड? इन दिनों कोई नहीं आया। पहले अपना बिल क्लियर करो। इस उम्र में दिल टूटने पर जान देने की कोशिश बेकार है। डॉक्टर चला गया। तभी दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। तंग सुनिंग ने उम्मीद से सिर उठाया। चौयान, आखिरकार तुम आ गए। लेकिन सामने आओई का पीला चेहरा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसने तंग सुनिंग का हाथ पकड़ा। सुनिंग, तुम खुद को इस तरह तड़पा रही हो। उस आदमी के लिए इतना सब कुछ करने लायक नहीं है। उठते ही तुम उसी के बारे में सोच रही हो। और वो क्या कर रहा है? अपनी नई बीवी के साथ मजे कर रहा है। आओई ने फोन निकाला और एक फोटो दिखाई। तंग सुनिंग का दिल बैठ गया। फोटो में हीरो और लिन मियाओ मियाओ बेहद खुश मुस्कुराते हुए एक दूसरे से चिपके खड़े थे। 7 साल? 7 साल का रिश्ता कैसे एक झटके में भूल गया? तंग सुनिंग सिर हिलाती रही। वो हीरो से जवाब सुनना चाहती थी, लेकिन उठते ही चक्कर आ गया। फोन पर नोटिफिकेशन आए, क्रेडिट कार्ड बिल, बकाया, अपार्टमेंट बेच दिया गया, 1 हफ्ते में खाली करो। ऑफिस से मैसेज, कई हफ्ते अनुपस्थित रहने पर जॉब से निकाल दिया गया। रातों रात तंग सुनिंग बेघर और कर्ज में डूब गई। आओई कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बस समझाने की कोशिश कर रहा था। भले काम में व्यस्त हो, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव, ऐसे बॉयफ्रेंड को छोड़ दो और ब्रेकअप पर उससे अच्छा खासा पैसा ऐंठ लो। वीआईपी रूम का खर्चा भी वसूल करो। तंग सुनिंग का चेहरा काला पड़ गया। गुस्से से उसने चिल्लाया, चुप! सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे अपनी देखभाल के लिए मजबूर न करते तो क्या वो किसी और के पास चला जाता? आओई हैरान था। क्या? चौयान किसी और के साथ है? उसने तुम्हें छोड़ दिया? साफ साफ बताओ। यह सुनकर तंग सुनिंग बिस्तर पर ढेर हो गई। हाँ, चौयान अब मुझे नहीं चाहता। वो किसी और के साथ है। तुम खुश हो ना? आओई स्तब्ध रह गया। फिर बोला, जल्दी जाओ, उसे वापस लाओ। वो तुम्हें बहुत प्यार करता था। उससे उस लड़की का तलाक करवाओ। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। तंग सुनिंग अब और नहीं संभाल पाई। फूट फूट कर रो पड़ी। चले जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। आओई के जाने के बाद तंग सुनिंग को एहसास हुआ कि उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। उसने परिवार को फोन किया। इतने सालों में उसने माँ बाप और छोटे भाई की बहुत मदद की थी। सोचा उधार ले लेगी, लेकिन फोन पर माँ बाप ने डांटा। हमेशा जिद करती रही। चौयान जैसा समर्पित लड़का मिला तो शादी कर लेती, लेकिन तुमने टालती रही। अब देख लो नतीजा। वो आदमी चला गया। पैसा? हमारा पैसा? तुम्हारे भाई की शादी का खर्चा तुम ही देती, अब हमसे मांग रही हो? कोई पैसा नहीं मिलेगा। चौयान को वापस लाने की कोशिश करो, वरना यहां मत आना। फिर फोन कट गया। 1 हफ्ते बाद वही माँ बाप आए। उन्होंने तंग सुनिंग के लिए रहने की जगह ढूंढी। तंग सुनिंग अभी सोच ही रही थी कि आओ ये फूल लेकर आ गया। सुनिंग, मुझसे शादी कर लो। मुझे तुम्हारा पास्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप ने कहा,
2 लाख युआन मिलेंगे, भाई की शादी का खर्चा निकल जाएगा। तंग सुनिंग ने मना कर दिया, लेकिन आखिरकार मजबूरी में उसे हार माननी पड़ी। दूसरी तरफ लिन मियाओ मियाओ की छुट्टियां खत्म हुई। वसंत आ गया था। हीरो और लिन मियाओ मियाओ का प्यार और गहरा हो गया था। दोनों हर पल साथ रहते। एक दिन दोनों सुपरमार्केट से सामान लेकर निकल रहे थे कि अचानक कोई रास्ता रोककर खड़ा हो गया। हीरो ने देखा तंग सुनिंग। वो बहुत पतली हो गई थी, चेहरा पीला और बीमार सा। पहले वाली घमंडी और खूबसूरत तंग सुनिंग कहीं गायब थी। हीरो ने फटाफट लिन मियाओ मियाओ को पीछे छिपा लिया। ये देखकर तंग सुनिंग को गहरी चोट लगी। उसने देख लिया कि हीरो की नजरों में अब उसके लिए कोई पुरानी याद नहीं बची थी। तंग सुनिंग एक कदम पीछे हटी और कड़वे अंदाज में मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं स्कैंडल करने नहीं आई। उसने एक कार्ड बढ़ाया। मेरी शादी अगले हफ्ते है, ये इनविटेशन है। पुराने दिनों की याद में मिस्टर चौ को जरूर आना चाहिए। हीरो इनकार करने ही वाला था कि लिन मियाओ मियाओ ने कार्ड ले लिया। ठीक है, मेरे पति और मैं दोनों आएंगे। लिन मियाओ मियाओ का आत्मविश्वास देखकर तंग सुनिंग के पैर लड़खड़ा गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो लड़खड़ाते हुए चली गई। जब वो मुड़ी तो हीरो ने देखा तंग सुनिंग गर्भवती थी। शादी वाले दिन हीरो पहुंचा तो हैरान रह गया। पुराना फीका सा हॉल तंग सुनिंग ने मजबूरी में आओई से शादी कर ली थी। उसके माँ बाप ने 2 लाख युआन लेकर उसे घर में बंद रखा और आखिरकार वो गर्भवती हो गई। तंग सुनिंग ने बहुत विरोध किया, लेकिन अब मजबूर थी। वो फीकी ड्रेस पहने थी, उंगली में सस्ती नकली रिंग, जूते ठीक नहीं थे, इसलिए हर कदम पर लड़खड़ा रही थी। हीरो और लिन मियाओ मियाओ हाथ में हाथ डाले अंदर आए। दोनों अपने ही प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। तंग सुनिंग ने सब देख लिया। उसकी आंखों में जलन थी, लेकिन वो बस निगल गई। आओई उसे खींचकर स्टेज पर ले गया। जब रिंग एक्सचेंज का पल आया तो तंग सुनिंग ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। आओई ने घुटनों पर बैठकर कहा, सुनिंग, अब मेरी बीवी बन जाओ। अब तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही रहूंगा। तंग सुनिंग कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। हीरो की नई जिंदगी खुशी से भरी थी, जबकि तंग सुनिंग की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। तंग सुनिंग को उम्मीद थी कि हीरो को सब कुछ पछतावा होगा और वो आएगा उसे यहां से ले जाने। लेकिन जब उसने नीचे हॉल की तरफ देखा तो हीरो को लिन मियाओ मियाओ के पेट पर प्यार से हाथ रखते हुए देखा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और वो धीरे धीरे प्यारी बातें कर रहा था। हीरो ने स्टेज पर एक बार भी नजर नहीं उठाई। वो जल्दी से लिन मियाओ मियाओ को लेकर चला गया। तंग सुनिंग की नजर हीरो की पीठ पर टिकी रही जब तक वो पूरी तरह गायब नहीं हो गया। तभी तंग सुनिंग को अपनी आंखों में धुंधला सा एहसास हुआ। आंसू भर आए। सब सोच रहे थे कि वो खुशी के आंसू रो रही है, लेकिन सिर्फ तंग सुनिंग जानती थी कि ये पछतावे के आंसू थे। लिन मियाओ मियाओ के डिलीवरी से कुछ दिन पहले हीरो को एक पुराने दोस्त से खबर मिली। उसने बताया कि तंग सुनिंग ने शादी के बस कुछ दिन बाद ही तलाक ले लिया। हीरो को थोड़ा ताज्जुब हुआ, हालांकि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। बताया गया कि शादी के बाद तंग सुनिंग ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। उसका वजन बहुत तेजी से गिर गया। पूरी फैमिली घबरा गई। आओ ये घुटनों पर बैठकर उससे खाने के लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन तंग सुनिंग ने 1 इंच भी नहीं हिली। जब डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे को खतरा है, तब जाकर तंग सुनिंग ने शर्त रखी, आओई से तलाक चाहिए। बच्चा रखेगी तो सिर्फ तलाक के बाद। आओई का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया, लेकिन तंग सुनिंग का पेट दिन ब दिन बड़ा होता देख वो मजबूर हो गया और तलाक मान लिया। उनकी नजर में बच्चा औरत से ज्यादा जरूरी था। लेकिन तलाक होते ही तंग सुनिंग ने ढेर सारी अबॉर्शन पिल्स खा ली। उसे भारी ब्लीडिंग हो गई। अस्पताल ले जाया गया तो बच्चा बच नहीं पाया। तंग सुनिंग खुद भी मौत के मुंह से बाल बाल बची। यह सुनकर हीरो ने बस एक ठंडी हूं की और वापस डिलीवरी रूम की तरफ मुड़ गया। जिस औरत के लिए वो कभी अपनी जान दे देने को तैयार था, अब उसे देखकर भी कुछ नहीं होता। अब उसके दिल में सिर्फ लिन मियाओ मियाओ और उनका आने वाला बच्चा था। हीरो सोच ही रहा था कि तंग सुनिंग बैसाखी के सहारे अस्पताल पहुंच गई। वो लंगड़ाते हुए हीरो के पास आई। हीरो मुंह खोलकर कुछ बोल नहीं पाया। तंग सुनिंग ने खुद ही चुप्पी तोड़ी। चौयान, मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ तुम और मैं। तंग सुनिंग ने अस्पताल तक पहुंचने के लिए कितनी तकलीफ झेली थी, ये सिर्फ वो जानती थी। उसकी पीठ पसीने से तर थी, दर्द को दांत भींचकर सह रही थी। लेकिन हीरो को देखकर उसे लगा कि सब कुछ काबिल था। उसकी आंखों से बेकरारी के आंसू बह निकले। वो अब खुद को रोक नहीं पाई। मैंने ओए के साथ कोई बच्चा नहीं रखा। क्या हम पहले जैसा हो सकते हैं? प्लीज। बस इतना सुनते ही
हीरो ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई राक्षस खड़ा हो। मिस तंग, मेरी बीवी अभी डिलीवरी रूम में हमारे बच्चे को जन्म दे रही है और तुम यहां मैटरनिटी वार्ड में आकर ये सब कह रही हो। किसी की शादी तोड़ने के लिए इतनी घटिया कोशिश। तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं बिजली गिर पड़े? तंग सुनिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तुमने मुझे मिस तंग कहा और दूसरी औरत के लिए मुझे डांट रहे हो। तंग सुनिंग, तुम खुद को क्या समझती हो? जमीन पर उतरो और अपनी जगह समझो। अगर फिर कभी मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो देख लेना, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। हीरो ने आवाज नीची रखी, लेकिन धमकी साफ थी। तंग सुनिंग आंसू बहाते हुए वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उसे हीरो को कभी इतना गुस्सैल और बेदर्द नहीं देखा था। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। अभी यहां से निकल जाओ, वरना सिक्योरिटी बुला लूंगा। तभी डिलीवरी रूम से डॉक्टर की खुशी भरी चीख सुनाई दी। हीरो तुरंत अंदर दौड़ गया। तंग सुनिंग को सिर्फ उसकी दूर जाती पीठ नजर आई। उस पल तंग सुनिंग को एहसास हो गया कि उसने सब कुछ गंवा दिया है। वो काफी देर तक वहीं खड़ी रही। फिर डिलीवरी रूम से नवजात बच्चे के रोने की आवाज आई। हीरो लिन मियाओ मियाओ के बेड के पास था। उसे खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देते हुए उसके गाल पर प्यार से किस किया। मेरी जान, तुम बहुत बहादुर हो। मियाओ मियाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हीरो और लिन मियाओ मियाओ की ये खुशी तंग सुनिंग के दिल को चीर गई। तंग सुनिंग अंधेरे कोने में सिकुड़ कर खड़ी रह गई, ठीक वैसे जैसे कोई चूहा दूसरों की खुशी को छिपकर देखता है। जब वो सड़क के किनारे पहुंची तो उसे अचानक सब बहुत पुराना और परिचित लगा। बहुत पहले जब वो हीरो के साथ नई नई थी, दोनों अक्सर सड़क पर घूमते थे। उस वक्त तंग सुनिंग हीरो के हाथ से सारा सामान ले लेती, फिर प्यार से पूछती कि भूख लगी है या ठंड लग रही है। उस वक्त हीरो भी बहुत खुश होता होगा, लेकिन उसने अपने पास वाले को कभी कद्र नहीं की। क्यों? उसे इतना यकीन था कि तंग सुनिंग उसे कभी नहीं छोड़ेगी। हीरो की कहानी यहीं खुशी के साथ खत्म होती है।